फॉर एग्जाम्पल, जो भी व्यक्ति 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 6 वर्ष से ऊपर है, उसको पेंशन मिलेगा। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बट सबको नहीं मिल रहा है फॉर वेरियस रीजंस। कभी किसी, आप सब अगर जानते हैं, हर गवर्नमेंट स्कीम के कुछ बहुत सारे दस्तावेज की जरूरत होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो उनकी वो कंडीशंस की कई बार पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ। ऐसे ही जैसे आप सब जानते हैं कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक कोटा होता है, पीएच कोटा। उस पीएच कोटा में भी अगर किसी को लाभ प्राप्त करना है तो उसके पास एक मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कई बार हमारे जो एमआर के लोग हैं इनके पास नहीं होता, अभी नहीं था, हमने कोशिश की बनाने की। तो पहला जो एक हमारा कैंप का उद्देश्य है वो है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स जिनके ये पात्र हैं उनसे इनको उनका लाभ पूरा लेने के लिए इनकी जो जो कमियां रह गई दस्तावेजों में वो कल पूर्ति करें, तो इनको जिनको मैक्सिमम लाभ दिया जा सकता है। दूसरा, कुछ नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स के भी ये पात्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा जिसको एलिंको बोलते हैं। एलिंको जो है वो इन लोगों के लिए कुछ उपकरण बनाती है, उपकरण मतलब इक्विपमेंट बनाती है। आपने कभी किसी ने सेरेब्रल पाल्सी का कोई पेशेंट देखा है? हाथ खड़ा कीजिए अगर कभी किसी ने देखा है सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट। ओके, तो मुझे लगता है कि जो हमारे कल वॉलंटियर्स हैं उनको कल ये लोग देखने को भी और इनसे बात करने का भी मौका मिलेगा, जो मुझे लगता है आपके लिए लाइफ में ग्रोथ के लिए और लाइफ में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आई कैन टेल यू फ्रॉम दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इन लोगों को जैसे एलिंको एक सेरेब्रल पाल्सी चेयर देता है, सीपी चेयर बोलते हैं। तो एलिंको जो एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है, ये भी इन लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देती है। उसके भी कुछ कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही बस आइडेंटिफाई करके दे देती है। एक फॉर्म होता है, फॉर्म पे साइन होते हैं। सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स से इनको सैचुरेट करना। दूसरा कंपोनेंट जो इस कैंप का है, मेजर कंपोनेंट, हम चाहते हैं इन सभी लोगों का कल मेडिकल चेकअप हो। जनरली ऐसा देखने में आया है कि जो एमआर या एमआर विद एमडी, सो जब मैं एमआर बोल रही हूँ अब आपको सबको समझ में आना चाहिए एमआर का मतलब क्या है, एमडी का मतलब क्या है। एमआर का मतलब मेंटल रिटार्डेशन और एमआर विद एमडी मतलब मेंटल रिटार्डेशन विद एमडी मतलब एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये जो लोग हैं हमारे जो कल आ रहे हैं, हम इनका चेकअप करवाना चाहते हैं। अराउंड 60 to 70% जो मेंटल रिटार्डेशन के या मेंटल रिटार्डेशन विद एमडी के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उनको दांतों की कोई ना कोई समस्या होती है फॉर वेरियस रीजंस। कई बार खुद वो ध्यान नहीं रख पाते, हाइजीन फैक्टर्स की वजह से ब्रश करना पॉसिबल नहीं हो पाता या फॉर वेरियस रीजंस। तो एक हमने चेकअप रखा है कि कल सबके दांतों का डेंटल चेकअप किया जाएगा। इसमें जो है हमारे डॉक्टर्स भी बैठेंगे, उनके साथ इंटर्न्स भी बैठेंगे, वो देखेंगे कि कैरीज है या कहीं पे कोई इनकी ब्लीडिंग हो रही है गम्स में या स्वेलिंग हो गई है। ये एक चेकअप जो होगा वो डेंटल चेकअप होगा सबका, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग फाउंड इन एमआर पीपल। सेकंड क्या मोस्ट कॉमन होता है? सेकंड मोस्ट कॉमन होता है कि क्योंकि ये लोग जो हैं कई बार एमडी के साथ होते हैं तो उनको कोई ना कोई ऑर्थोपेडिक समस्या हो जाती है। ऑर्थोपेडिक मतलब चल नहीं ढंग से पाते, या गेट प्रॉपर नहीं होती है, या हैंड मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती है, और या फिर मसल्स वीक होती है। मसल्स एट्रोफी बोलते हैं इसको। मसल्स एट्रोफी होने की वजह से उनका लिम्स प्रॉपर नहीं है, ऐसे ऐसे इन टुवर्ड्स ईच अदर होते हैं। तो ऐसी ऑर्थोपेडिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। तो सेकंड चेकअप जो उस कमरे में, एक कमरे में होगा, तो ऐसे स्टेशन बने होंगे, एक डेंटल चेकअप होगा, एक ऑर्थोपेडिक चेकअप होगा। तीसरा क्या होता है, अब आपने अगर ऑर्थोपेडिक कुछ समस्या होती है, आप सबको मालूम है उसमें इंस्ट्रूमेंट के साथ इमीडिएट अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो चीज होती है किसी भी ऑर्थोपेडिक समस्या में क्या होता है? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो है आपका सोल्यूशन होता है। तीसरा चेकअप जो होगा वो इनका फिजियोथेरेपी का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की गर्दन ऐसी है, अब उसका आज दिनांक में तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों है?
कौन सी नर्व है जो प्रेस हो रही है, कौन सी मसल है जिसकी खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है रेगुलर एक्सरसाइज के साथ, वो उनको बताया भी जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा। सो मेडिकल चेकअप में ये 3 जो चेकअप हैं ये हर कमरे में होंगे, मैंडेटरी है, हर एक को ये चेकअप के लिए हम लेकर जाएंगे। इसके बाद 4 चेकअप जो है वो नॉन मैंडेटरी है, मतलब वो सबके सब 3000 लोगों के नहीं होंगे, वो जिसमें आवश्यकता लगी उसमें वो 4 चेकअप होंगे। वो 4 चेकअप कौन से हैं जो नॉन मैंडेटरी है? पहला है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या होता है? जो बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि कल हमारे जो लोग आ रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग 18 साल से कम की आयु के हैं, इसलिए इनको अदरवाइज पीडियाट्रिक्स की कोई समस्या तो नहीं है, तो हमारे पीडियाट्रिशियंस बैठेंगे। दूसरा चेकअप जो है वो है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी क्या होता है? स्किन में तो कोई इशू नहीं है, एलर्जी नहीं हो रहा, फंगस इन्फेक्शन नहीं है, या और सोरियासिस, एक्जिमा, ये सब कंडीशंस नहीं है, इसके लिए इनका स्किन का चेकअप भी करवा रहे हैं जहां पे जरूरत होगा। तीसरा है साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल उस व्यक्ति का नहीं, कई बार उसके जो अकंपनी कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का काउंसलिंग करना, पेरेंट्स को बताना, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, दे आर स्पेशली एबल्ड, तभी हम नाम भी चेंज कर दिया है। इनका देखभाल करते समय आपका मन में कभी कभी जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या निराशा का भाव आ सकता है, बट हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स, तो ये वाला इनका चेकअप होगा। और चौथा जो है वो है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन मतलब अगर मान लीजिए किसी को बहुत दिनों से खांसी चल रही है, किसी को हार्ट की कोई समस्या है, बच्चों में भी होता है, तो वो 4 चेकअप होंगे। तो हमारे कैंप के 2 कंपोनेंट्स हुए, एक हुआ शासकीय और अशासकीय योजनाओं का लाभ देना, और दूसरा है मेडिकल चेकअप होना। अब आपको करना क्या है? आप लोगों को अभी बताया जाएगा सबकी हम नामजद ड्यूटीज लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ रजिस्ट्रेशन काउंटर से। हमारे जो है, जो लोग आ रहे हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन कोई कंप्यूटर पे नहीं होगा। आशीष, हमारे पास वो दोनों फाइल्स हैं क्या? मैं दिखाना चाह रही हूँ, एक बार हेल्थ की फाइल और तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, एक रजिस्ट्रेशन काउंटर पे एक अधिकारी जो हमारे एमआरसी के टीचर हैं वो, और साथ में वॉलंटियर्स, जैसे हमारे इतने सारे हमें बच्चे दिख रहे हैं जो राइटिंग में थोड़े फास्ट राइट करते हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे वॉलंटियर्स एंड अधिकारी जो है बैठेंगे। एक रजिस्ट्रेशन काउंटर पे 3 से 4 लोग होंगे। जब भी कोई व्यक्ति आता है, हमने हर एक के लिए एक हेल्थ फाइल बना के रखी है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आया, सबसे पहले हमें एक ब्लैंक अपने पास जो पड़ी हुई है हेल्थ फाइल, आशीष हम दिखा सकते हैं क्या? मंगवा रहे हैं, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी। कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे आप अस्पताल गए हैं, कभी अस्पताल गए होंगे, तो अस्पताल में पर्चा भरते हैं ना, पहले अस्पताल में एंट्री पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बड़ी फैंसी सी फाइल होती है, उस फाइल पे लिखते हैं आपका नाम ये है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है। तो ये आपको फाइल के ऊपर भरना है, और ये फाइल उनके हाथ में, या फिर मोस्ट लाइकली बिकॉज एवरीबडी विल बी अकम्पनीड बाय समबडी, उनके हाथ में देनी है। तो पहला रजिस्ट्रेशन काउंटर का काम हुआ, ये हेल्थ फाइल पे ये लिख के जल्दी जल्दी उनको पूछ के ये भरना और ये उनके हाथ में देना। दूसरा काम हमने बताया कि इन सबको एलिंको के उपकरण दिए जाएंगे। अब एलिंको के उपकरण देने के लिए एक फॉर्म पे जो लाभार्थी है जिसको देना है उपकरण, उसके